आज हम भास्वती द्वितीय भाग का प्रथम पाठ अनुशासनम पढ़ेंगे। अनुशासनम तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाद शिक्षावल्ली से लिया गया है। इसमें उपनिषदों का सारा ज्ञान लिखा हुआ है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना, और इसी गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु अपने छात्र को जीवन उपयोगी यह उपदेश देते हैं। वैसे तो ये पाठ DOE के द्वारा पढ़ा दिया गया है और आपने पढ़ भी चुके होंगे इस पाठ को, लेकिन एक बार मैं इसको फिर दोबारा से पढ़ा रही हूँ और आप जो है आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे एक बार और। वेदम अनुच्य आचार्यो, वेदम वेद को अनुच्य पढ़ाकर आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, आचार्य अपने अंतेवासी को, अंतेवासी का यहाँ पर अर्थ है शिष्य, अंतेवसति इति अंतेवासी, आचार्य अपने शिष्यों को अनुशास्ति उपदेश देते हैं। क्योंकि इसे जैसे आजकल हमारे स्कूलों में होता है, पहले बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ते थे, आजकल गुरुकुल परंपरा जो है कम हो गई है, तो वहां पर अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात, अपने स्वाध्याय से। मां प्रमदा, मां अर्थात मत, प्रमदा आलस मत करो, अपने स्वाध्याय से आलस मत करो। आचार्याय, आचार्याय इसमें चतुर्थी भक्ति है, आचार्य के लिए। प्रियम धनम, प्रिय धन को। आहृत्य लाकर। प्रजातंतुम, प्रजा के नियम को। मां व्यवच्छेदसी, मत तोड़ो, खंडित मत करो, अर्थात गुरु के लिए प्रिय धन लाकर प्रजा के नियम को मत तोड़ो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस मत करो, अर्थात जो बोलना है सच बोलें, झूठ ना बोलें। धर्मात न प्रमदितव्यम, अपने धर्म से भी आलस मत करो। यहाँ पर धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय नहीं है, यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन है, कि अर्थात अपने कर्तव्य पालन में आलस मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता से, अपने कार्यों को कुशलता से करो, अर्थात कुशलता में भी आलस मत करो। भूत्यय न प्रमदितव्यम, भूत्यय, भूत्यय का यहाँ पर अर्थ है धन संपत्ति, धन के लिए भी आलस मत करो। स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय और प्रवचन आदि से भी आलस मत करो। स्वाध्याय अर्थात अपनी पढ़ाई लिखाई और प्रवचन आदि के कार्यों में भी आलस मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम, देवताओं के और पितरों के कार्यों में भी आलस ना करो। मातृदेवो भाव, माता को देवता के समान समझो, अर्थात अपनी माता का भी कहना मानो। पितृदेव भाव, पिता को भी देवता के समान समझो। आचार्य देवो भाव, और
आचार्य को भी देवता के समान समझो। अब है अतिथि देवो भव। जो हमारे अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, उनको भी देवता के समान समझो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी जो अनवद्यानि, अनवद्यानि का यहाँ पर अर्थ है जो अनिंद्य अर्थात जिनकी बुराई ना हो, जो निंदा के योग्य ना हो, निंदा के योग्य ना हो, ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। अर्थात जिन कार्यों की बुराई हो ऐसे कार्यों को ना करो। तानि सेवितव्यानि, उन्हीं की ही उपासना करो। नो इतराणि, दूसरे कार्यों को नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि, और जो हमारे अच्छे चरित्र हैं, जो हमारे महापुरुष हैं। तानि त्वया उपास्यानि, उनकी तुम्हारे द्वारा उपासना की जानी चाहिए। नो इतराणि, दूसरों की नहीं। अथ, अब यदि ते, यदि तुम्हें कर्म विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा अर्थात उचित अनुचित में तुम्हें संदेह हो कि यह कार्य सही है या यह कार्य गलत है, इसमें कोई संदेह हो, या वृत्त विचिकित्सा, वृत्त विचिकित्सा अर्थात यदि तुम्हें कर्म में कोई द्विधा हो या व्यवहार में, वृत्त विचिकित्सा या व्यवहार में द्विधा हो, ये तत्र ब्राह्मणा, तो जो वहां पर ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात जो विचारशील व्यक्ति हो, सम्मर्शिना, युक्ता अयुक्ता, जो ज्ञानपूर्ण विचार करें, जैसा स्वतंत्र फैसला लेने वाले हों। अलुक्षा, जो कोमल उदार हों, ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति हों, जैसा वे वहां आचरण करें। तथा तत्र वर्तेथा, वहां तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। ऐसा आदेशा, यह आदेश है। ऐसा उपदेश, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है, यही ज्ञान का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए। और च एतद उपास्यम, और यही उपासना के योग्य है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। और अभ्यास जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये पैराग्राफ आएगा जो अभी पढ़ा है आपने, और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है एक पद में, एक पदेन उत्तरत में है, कम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। कम, जैसे पहली ही पंक्ति में है कम अनुच्य, किसको पढ़ाकर, तो कम। अब देखिए कम में द्वितीय विभक्ति है, तो ऐसा पद ढूंढिए जिसमें द्वितीय विभक्ति हो, तो इसमें आ जाएगा वेदम। कम की जगह आपका उत्तर आएगा वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। और इसका उत्तर जो है मैंने अगले पेज पे दिया भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। कम मां व्यवच्छेदसी, किसको मत तोड़ो। अब आप इसमें भी वही है, कम द्वितीय विभक्ति जिसमें हो, जिस पद में द्वितीय विभक्ति हो, आपने वही पद देखना है। या अगर आपको विभक्ति समझ ना आए तो आप ये पंक्ति ढूंढ लीजिए पैराग्राफ में, मां व्यवच्छेदसी। मां व्यवच्छेदसी दूसरी लाइन में है, तो इससे पहले पद में प्रजातंतुम, तो कम इसकी जगह पद आएगा, इसका उत्तर आएगा प्रजातंतुम। अगला है पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य उत्तरत कस्यै न प्रमदितव्यम। कस्यै, अब कस्यै में कौन सी विभक्ति है, अभी तक आपको विभक्ति तो आई गई होंगी। ये किम सर्वनाम है, और किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में। अब है कस्यै, किसमें नहीं आलस करना चाहिए, किसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए कस्यै, अगर आपको समझ आता है ये चतुर्थी का एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो आप ढूंढिए। अगर नहीं समझ आता तो ऐसा पद देखिए जिसमें
इसी तरह से दो मात्राएं लगी हों, भूत्यई। अब देखिए भूत्यई न प्रमदितव्यम, तो कस्य की जगह उत्तर आएगा भूत्यई न प्रमदितव्यम, अर्थात धन के लिए आलस मत करो। अगला दूसरा प्रश्न है ब्राह्मणा कीदृशा स्युः, कि ब्राह्मण कैसे हो। तो देखिए पैराग्राफ में है ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः, तो ब्राह्मण कैसे हो, जो युक्त हो, अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा। अब है अगला यथा निर्देशम। इस तरह के प्रश्न बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर आप इन प्रश्नों का अर्थ जान लोगे तो यथा निर्देशम मतलब जैसा निर्देश दिया गया आपने वैसा उत्तर देना है। अब यहां पर है ना, आप प्रश्न का अर्थ समझ लीजिए। अगर आपको प्रश्न का अर्थ समझ आएगा तो आप उसका उत्तर सही दोगे। ना इत्यर्थे, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। ना ऐसा पद कौन सा है जिसका अर्थ ना हो। अभी हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा है स्वाध्यायात मां प्रमदा, मां प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, मां, तो ना के लिए कौन सा पद आया है, मां। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान समझो। अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है, क्रियापद तो आप जानते हो। तो यहां पर है मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानो समझो, भव, तो यहां पर क्रियापद है भव। ब्राह्मणा सम्मर्शिना अनयो पदयो विशेषण पदम किम, किस सम्मान्य ब्राह्मण, इन दोनों पदों में से, ब्राह्मणा सम्मर्शिना, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है। विशेषण पद तो आपको बताया भी हुआ है, जो विशेष्य की विशेषता बताए। ब्राह्मण तो विशेष्य है, वैसे तो अधिकतर क्या होता है, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में, लेकिन कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पर सम्मर्शिना क्या है, इसका विशेषण पद। ब्राह्मण की विशेषता कौन बता रहा है, सम्मर्शिना, सम्मान। कुचरितानी, कुचरितानी, इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त किया है यहाँ पर। अब देखिए विलोम पद भी उसी विभक्ति में आएगा, उसी पद में आएगा जिसमें आपका पूछा गया है कुचरितानी। अब ऐसा पद देखिए सुचरितानी, बिल्कुल सेम मिल रहा है, दोनों विभक्ति भी सेम है, बोलने में भी बिल्कुल सेम है। तो कुचरितानी का विलोम पद है सुचरितानी। अगला इसी में ही अगले प्रश्न और है अनवद्यानी कानी, अनवद्यानी कि हमारे अनिंदनीय, निंदा के योग्य क्या नहीं है, क्या ना हो, कर्म, कि हमारे कर्म कैसे हो जिनकी की निंदा ना की जाए। यदि ते का स्यात्, यहां पर ये ते वे क्या है, कर्म विचिकित्सा, मतलब उचित अनुचित में संदेह, हमारे कर्म में संदेह, कर्म में दुविधा, कर्म में संशय। अब इसमें पूर्ण वाक्य में है केभ्य मां प्रमदितव्य, केभ्य, केभ्य में कौन सी विभक्ति है, इसमें है चतुर्थी, किससे आलस मत करो, चतुर्थी पंचमी में आता है किससे आलस मत करो, तो किससे, स्वाध्यायात, स्वाध्याय, सत्य धर्म, कुशल, प्रवचन, देव पितृ कार्येभ्य मां प्रमदितव्यम। तो ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पूर्ण वाक्य में भी सिर्फ एक पद लिखकर छोड़ देते हैं। ये बोर्ड क्लास है, अगर आप यहाँ भी एक पद लिख के छोड़ देंगे तो देखो बेटा नंबर आपके आएंगे नहीं, इसलिए ध्यान से, पूर्ण वाक्य पूछा गया है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, कि कैसे कर्म किए जाने चाहिए। अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, ऐसे कर्म जिनकी कोई निंदा ना करे, ऐसे कर्म हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। अनवद्यानि, अब देखिए कीदृशानि, अनवद्यानि, उसी विभक्ति में उत्तर है उसका।
अब यहाँ पर भी यथा निर्देशम में यथा ते तत्र, अत्र ते सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम, कि यहाँ पर जो ते ये सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ते, इसके लिए आपको जैसे केभ्य, अगर केभ्य आया इसका मतलब जो पद आएगा उसमें आपने चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो अब ते के लिए यहाँ पर ते, वहां वे जैसा करे, वहां वे कौन? तो यहाँ पर आया वहां ब्राह्मण या वहां बुद्धिमान विद्वान, तो इसमें आएगा ब्राह्मणेभ्य। ऐसा आदेशा, यह आदेश। अत्र विशेष्य पदम किम, पहले विशेषण पूछा था, अब यहाँ पर है विशेष्य पद। विशेष्य पद में, विशेष्य पद क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ऐसा आदेशा, तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? आदेश। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आदेश। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं इसमें सिर्फ 2 पद होते हैं, उन्हीं में ही उत्तर होता है, लेकिन उत्तर आपको सही छांटना आना चाहिए। विशेष्य पद जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जो विशेषता बता रहा है। वर्तेथा इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्तेथा, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है? अब देखिए इसमें वर्तेथा, देखिए वर्तेथा में इसका कर्ता पद है त्वम। अब देखिए पैराग्राफ में देखिए कहीं आपको दिखाई देगा, हाँ, तो इसका कर्ता पद है त्वम। तेन प्रकारेण इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, उस प्रकार से इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, तेन प्रकारेण, तेन प्रकारेण के लिए यहाँ पर पद आया है तथा। अच्छा, इसके बाद एक अगला प्रश्न है यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तरत। यहाँ पर क्या है? अनुशासन, यह इस पाठ का संदर्भ ग्रंथ क्या है? तो आपको जो पाठ के शुरू में दिया गया है कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। ये आपको याद करना है, हर पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, इसलिए ये इसका संदर्भ ग्रंथ है तैत्तिरीय उपनिषद। सत्यम वद धर्मम चर इति कहा कम प्रति कथयति, सच बोलो धर्म का आचरण करो, यह कौन किसके प्रति कह रहा है? तो यहाँ पर कौन कह रहा है? आचार्य शिष्यम प्रति, आचार्य जो है शिष्यों को कह रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये 11वां प्रश्न आता है और 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो आपको एक शब्द लिखने के 2 नंबर आते हैं, तो 2 नंबर मिलेंगे तब सही जब आप इसका ग्रंथ आपको याद होगा और कौन किसके प्रति कह रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रत्येक अंश का भाव में से 3 दिए हुए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से शुद्ध भावार्थ चुनना है। जैसे इसमें है वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, वेद को पढ़ाकर आचार्य अपने शिष्यों को आदेश देता है। तो अब इन तीनों में से सही क्या है? अब इसमें जैसे पहला है आचार्य वेद पाठयति, आचार्य वेद पढ़ाता है, शिष्य वेदम पढ़ते, शिष्य वेद पढ़ता है। आचार्य वेद को पढ़ाकर शिष्यों को उपदेश देता है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तीसरा, आचार्य वेदम पाठित्वा शिष्यम उपदिशति। तो ये आपको अगर इस ऊपरी पंक्ति का अर्थ आता होगा तभी आप इसका सही अर्थ चुन पाएंगे। अगला है एषा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। अब इन तीनों में से आपने छाड़ना है इसका अर्थ, इयं वेदस्य उपनिषद, के यह वेदों का सार है। अयम वेद उपनिषद, यह वेदों का उपनिषद है। अयम वेदस्य ग्रंथ, यह वेद का ग्रंथ है। तो इसमें सही उत्तर है इयं वेदस्य उपनिषद, यही वेदों का सार है, यही ज्ञान का सार है। अब अगला है, इस तरह से भी आता है, मेल करके लिखिए, अधोलिखित क स्तंभ में से
काका खा के साथ वाक्यों के साथ सार्थक मेल करके वाक्यों को पुनः लिखो। अब है वेदम अनुच्य आचार्य। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है 2 बार 4 बार तो आप इसका सही मेल कर पाएंगे। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। अगला आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेदसी। प्रजा के नियम को मत तोड़ो। यानी अनवद्यानी कर्माणि। और जो हमारे अनिंदनीय कर्म नहीं है तानी सेवितव्यानी। उनकी उपासना करो, उनको करो। यदि ते कर्म विचिकित्सा वा। यदि तुम्हें किसी कर्म में संदेह है अथवा व्यवहार में संदेह है तो आप इनका सही मिलान तब कर पाओगे जब आपने पाठ को ध्यान से, हर पंक्ति को आपने ध्यान से पढ़ा है, तभी आप उसका सही मेल कर पाएंगे। और इसके लिए आपको संस्कृत, जो पाठ में संस्कृत है उसको पढ़ना है। अब अगला है प्रसंगानुसारम। प्रसंग अनुसार सार्थक अर्थ चुनना है रेखांकित पदों का। भूत्यय न प्रमदितव्यम। अब है भूत्यय। धन के लिए आलस मत करो। अब भूत्यय पद का यहाँ पर अर्थ क्या है? अगर आपको भूत्यय का अर्थ आता है धन के लिए तो आप सही इसका उत्तर चुन सकते हो ऐश्वर्याय। तो इसलिए पहले आपको भूत्यय पद का अर्थ आना चाहिए और ये तब आएगा जब आप पाठ को ध्यान से हर पद का अर्थ पढ़कर करोगे। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना। तो वे जो ब्राह्मण विचारवान हो। सम्मर्शिना का यहाँ पर अर्थ है विचारवान। अगर आपको सम्मर्शिना का अर्थ आता होगा तो आप इन तीनों में से सही छांट पाओगे। इनके विकल्पों में से प्रयत्न तरता, विचारवंता, संता। तो इसका सही उत्तर है विचारवंता। सम्मर्शिना का सही उत्तर होगा विचारवान। यदि ते कर्म विचिकित्सा वा। अब यदि तुम्हें कर्म में कोई शंका हो, अपने उचित अनुचित कार्यों में कोई संदेह हो, तो कर्म विचिकित्सा का यहाँ पर अर्थ है कर्मों में शंका। अब इसमें इसके 3 विकल्प हैं, अशंका, विश्वास, कर्म शंका। तो आपको इसका सही अर्थ होगा तो आप सही उत्तर चुन पाएंगे। तो इसके कर्म विचिकित्सा का सही अर्थ है कर्म शंका। यानी अनवद्यानी कर्माणि। अनवद्यानी, अनवद्यानी पद का अर्थ है अनिंदनीयानि। अनिंद्यानि अर्थात जो हमारे कार्य निंदनीय नहीं है, हमारे निंदनीय कार्य ना हो। तो इसका सही अर्थ इसमें है अनिंद्यानि। निंदनीयानि, निंदनीय नहीं है, निंदा के योग्य नहीं है, जो निंदा के योग्य नहीं है। निंदा के योग्य, निंदनीयानि का अर्थ है निंदा के योग्य। तो यहाँ पर है अनिंदनीयानि, अनिंद्यानि। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न है। अभ्यास, ये एक अभ्यास कार्यपत्रक भी बनाया हुआ है। इसको भी आपने अपनी कॉपी में लिखकर इसकी फोटो सेंड करनी है। अच्छा देखिए, इसमें है अनुशासनम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता विद्यते। ये तो आप सबसे पहले भी आपने पढ़ा है। अनुशासनम, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद। तो ये आपको ध्यान से याद रखना है, ध्यान से याद करके रखना है, तभी आपको याद रहेगा अनुशासन किस ग्रंथ से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद। अगला है दूसरा प्रश्न, यथा ते तत्र वर्तेरन। अब यहाँ पर है वहां वे जैसा व्यवहार करें। इत्यत्र, यहाँ पर वर्तेरन इस क्रिया पद का कर्ता पद क्या है? ये सामने लिखा हुआ है ते। वे जैसा व्यवहार करें, तो यहाँ पर इसका कर्ता पद तो आप जानते हो, जो कार्य करे। ते, यहाँ पर कर्ता पद है ते। भूत्यय न प्रमदितव्यम। अभी इसी तरह का हमने अभ्यास में भी प्रश्न किया है। भूत्यय, भूत्यय का
यहाँ पर है इसका विपरीतार्थक, भूते न प्रमदितव्यम। ये ध्यान से देखना, प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भूते पदस्य विपरीतार्थक। भूते पद का विपरीतार्थक है अनऐश्वर्यम, तो इसका विपरीतार्थक है। ध्यान से, धर्मान इत्यस्य संधि विच्छेद का, धर्मान इसका संधि विच्छेद करना है, इसका संधि छेद होगा धर्मात न। अगला है पांचवा, प्रियम धनम आहरित्य इत्यत्र धनमिति पदस्य विशेषणम किम। प्रिय धनम आहरित्य, अब इसमें दिखाई दे रहा है धनम, धनम इस पद का विशेषण क्या है। तो धन का विशेषण क्या है, प्रियम धनम। तो धनम से पहले क्या है, प्रियम, और विशेषण क्या होता है, हमेशा उससे पहले होता है, विशेष से पहले। तो इसमें है धनम से पहले प्रियम। अगला है आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य प्रजातंतुम माम व्यवच्छेसी इत्यत्र आचार्याय किम आहरणीयम। तो आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर प्रजातंतुम के नियम को मत तोड़ो। इत्यत्र यहाँ पर आचार्याय, आचार्य के लिए किम आहरणीयम, क्या ला रहे हैं। तो इसमें है आचार्याय प्रियम धनम। अगला, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनकी तुम्हें उपासना करनी चाहिए। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में त्वया, त्वया सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कि तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर किसके, आचार्य और शिष्य दो ही हैं। तो त्वया तुम्हें, त्वया किसको, त्वया किसके लिए आए, यहाँ पर है शिष्य के लिए, शिष्याय। इसलिए ध्यान रखना किसको उपदेश दिया जा रहा है, शिष्य को, और कौन उपदेश दे रहा है, आचार्य। तो त्वया है शिष्य के लिए, शिष्याय। कर्म विचिकित्सा, इसका समास विग्रह क्या है, कर्मणि विचिकित्सा, कर्मों में संदेह, कर्मणि विचिकित्सा। तो ये समास भी ध्यान से करना, याद करने पड़ेंगे आपको। अनुच्चय इत्यत्र का प्रकृति कश्च प्रत्यय, अनुच्चय में कौन सा प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। अनु उच्च ल्यप, अनुच्चय, अनु उच्च ल्यप। अंतेवासी, अंतेवासी इस पद का अर्थ क्या है। अंतेवासी सबसे शुरू में, ये अंतेवासी जो उसके अंतर में बसता है। अंतर में कौन बसता है, शिष्य। आचार्य के अंदर में, उसके मन में बसता है उसका शिष्य। तो यहाँ पर है अंतेवासी का अर्थ है शिष्य। तो आपका ये पाठ पूरा हुआ। मुझे लगता है समझ आएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप जितनी बार चलाएंगे तब आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप सोचते हमने एक बार पढ़ा, एक बार से नहीं, इसलिए आप इसको पढ़िए 2 बार 4 बार। धन्यवाद।